ये सब आके नहीं कहता तो तुम नहीं भेटाता। भाई क्या जाने, इज्जत का सवाल है। हाँ, क्या नहीं जानेगा है, वो बैठ करके चिंता में है। देखिए ना सर, यही बैठा है राहुल। जी सर। का हाल चाल बा हो? सब बढ़िया। का हालत बना ले बड़ा मर्द। 2 तारीख से परीक्षा बा, मैट्रिक में इतना बढ़िया कइल, सारा गांव के लोग के तरह पर नाच बा, आई एकांता में आके पढ़ाई करता रह। का दिक्कत परेशानी बा? दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब विषय तो ठीक ठाक है। अच्छा। लेकिन थोड़ा इंग्लिश में जो 8 नंबर का एक अंक है मार्क्स मिलने वाला, हाँ। उसी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कहा जाता है उसको। हाँ हाँ, ठीक ठीक। वही हमको थोड़ा डिफेक्ट आ रहा है, उसी में समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर दोसर के वीडियो देखा है? यूट्यूब पे इतना फेक वीडियो डाल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आदमी क्या देखे, क्या समझे, क्या पढ़े उसमें। ये तो बात है कि कोनो चीज यूट्यूब पर सर्च एक आता है, एक कोई चीज आता है तो अपना आदमी उसको देखता है, पहचानता है जहाँ वो कैसा है, क्या नहीं है, किस तरह का है। अच्छा छोड़ो वो सब बात, बेटा हमारा रहते चिंता नहीं करना है। जब सब अंग्रेजी में हो ही गया है जी, तो रहा बात एक्सप्लेनेशन का। हाँ, तो हम ट्रिक सिखा दें तो बना लेबे। हाँ, बना लेंगे। एकदम ट्रिक बताएं कि देख हई रही तो हई लिख दिए, हई रही तो हई लिख दिए, तो चिंता ना हुई ना पूरा हो जाएगा। तो आज शाम में 7 बजे तैयार रहे के बाद। कितना बजे? 7 बजे। 7 बजे अपन यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस पर शाम में 7 बजे एक्सप्लेनेशन के पहला वीडियो आई। आ ध्यान से पूरा देखे के बाद कॉपी में कथी करना है, नोट कर लेना है, लिखना है। और जौन जौन ट्रिक बताएं वही ट्रिक से काम करबो तो साफ 8 में 8 तोहर नंबर आ जाए। चिंता के कोनो बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना सर? बाकी सब बढ़िया। आज हम शाम के नहीं, 6:30 बजे से ही यूट्यूब चैनल खोल देंगे। आपका वीडियो का नाम बता दीजिए कि आपका कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? सबके तो बोले हैं एक्सिस क्लास। हाँ हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू। तो खाना वाना खा के बैठ जाना, ठीक है? हई सब चिंता में मैं बताओ तो भाई तुम्हारा चिंता में चल गया है कि मैट्रिक में इतना बढ़िया राहुल किया था, अही पानी टंकी के नीचे जो है वो बैठ करके चिंता में है। अब देखो तो बीच बीच में फोन आ रहा है तुम्हारे पापा का। ये सब आके नहीं कहता तो तुम नहीं भेटाता। भाई क्या जाने, इज्जत का सवाल है। हाँ, क्या नहीं जानेगा, लेकिन चिंता मत करो, खाओ पियो मस्त रहो, समझा? चिंता की कोई बात नहीं है, बस यही थोड़ा सा तो चिंता मत करो, हम है ना। 7 है। बजे तैयार रहने। कितना बजे? 7 बजे वीडियो एकदम हम 6:30 बजे से तैयार रहो। ठीक है। चलो साथियों, ये परेशानी बिहार बोर्ड के ज्यादातर बच्चों की है कि वो ऑब्जेक्टिव तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पारी आती है सब्जेक्टिव का, और खास करके जब एक्सप्लेनेशन सेक्टर का, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो नहीं सोच पाते हैं कि सर हम कैसे लिखें, क्योंकि जिस प्रकार की उन्हें इंग्लिश का लेवल होता है यहां परेशानी होना तय है। लेकिन मैं पूरा वादा करता हूं कि यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप इनकी तरह हैरान परेशान नहीं होंगे और पूरे नंबर आप परीक्षा में लेकर के आएंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास को, और स्वागत है आपका एसी क्लासेस पर। मैं आपका चंदन सर। पहली बार हो सब्सक्राइब करना, यहीं पे हो तो लाइक और जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना। तो आओ जी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जब आपको एग्जाम का पेपर मिलेगा तो कुछ यूं मिलेगा। 2 सेक्शन में आपको एक्सप्लेनेशन पूछता है, बड़े ध्यान से समझना। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका प्रोज सेक्शन से है। और फिर नीचे मिलता है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका पोइट्री सेक्शन से है, एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। यानी कि प्रोज से तुम्हारा 4 में से 1 लिखना है और पोइट्री में भी 4 में से तुमको 1 लिखना है, और आपको मिलेंगे टोटल 8 अंक। तो आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पोइट्री का। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि प्रोज तो धर से समझ में आ जाता है, सोचने आ जाता है, थोड़ा बहुत लिख भी देंगे, लेकिन पोइट्री में तकलीफ होता है। तो आप पोइट्री के बारे में समझते हैं, पूरा इलाज करेंगे, और यदि आप साथ देंगे तो एक वीडियो हम लोग प्रोज पर भी रखेंगे। ये देखो, तो सबसे पहले बच्चों के मन में यह सवाल आ जाता है कि गुरुजी, हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जाम कॉपी। एग्जाम कॉपी में गुरुजी एक्सप्लेनेशन का हम आंसर कैसे लिखें कि चेक करने वाला इतना मोहित हो जाए कि हमें पूरा का पूरा नंबर दे दे। फिर हमें एक्सप्लेन कैसे करना होगा, क्या इसका कोई फॉर्मेट भी है, क्या इसका कोई ट्रिक भी है? बिल्कुल बच्चों, एकदम तुमको ट्रिक मिलेगा, जानदार शानदार जबरदस्त ट्रिक मिलेगा। देखो तुम्हें करना क्या है, ध्यान दो। जैसे ही वो वाला तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन, ये वाला मिलेगा क्वेश्चन, तो तुम 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हो। तो सबसे पहले पेपर में ऊपर में सुंदर तरीके से लिखना। सुंदर तरीके से क्या लिखना? सबसे पहले ऊपर वाले लाइन में लिखना आंसर। आंसर कितना? 3।
अब आंसर 3 नहीं, आंसर नंबर 3, नंबर भी तो देना है ना। आंसर नंबर कितना बेटा जी? 3। 3 का कौन वाला? 1 2 3 4 जो भी बनाना यहां पे लिख देना। जैसे कोई 3 का बनाएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा? 3 कर देगा। खूब बढ़िया से ब्लैक पेन से क्या करेगा? अंडरलाइन करेगा मेरे लाल, ऐसे वो करेगा। अच्छा, अब 3 नंबर में मान लीजिए उसको और आनंद लेना है तो यहां वो लिखेगा हिंट्स। क्या लिखेगा प्यारे बच्चों? वो लिखेगा हिंट्स। अब हिंट्स में क्या करेगा? जैसे मान लो इसको इस 3 नंबर का करना है तो वेयर आर है तो शुरू में क्या लिख देगा वो बच्चा? यहां पे 2 लाइन वो शब्दवा लिख देगा वेयर आर, और खूब बढ़िया से ऐसे ऐसे वो डॉट देते चला जाएगा। ठीक है ना, वो डॉट देते चला गया और कहां तक है? अब लास्ट में पकड़ेगा। लास्ट में देख देगा डाई म्यूजिक 2 तो यहां लिख देगा म्यूजिक 2, म्यूजिक 2। यानी कि यहां स्पष्ट हो गया कि वो बच्चा जो है इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा है। एकदम हूबहू ऐसे ही कॉपी में लिखना, ऐसे ही कॉपी में मेरे बच्चे लिखना तो पूरा मार्क्स तुमको मिल जाएगा। अब आते हैं आंसर का हमें कैसे सजाना है। देखो, बहुत लोग तुम्हें बहुत प्रकार की चीजें बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ये हमारा पूरा का पूरा गारंटी है कि इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाता होगा। देखो, सबसे पहले किसी भी पोयम के लाइन को तुम लिखते हो तो सबसे पहले दिक्कत कहां आती है? दिक्कत नंबर समझो। सबसे पहला दिक्कत कहां है? तो दिक्कत है सबसे पहले कि सर जी वो लाइन कहां से लिया गया, कहां से लिया गया गुरुजी, ये मेरे को समझ नहीं आया। तो ये पता करना। उसके बाद में प्यारे बच्चों शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में क्या, ये बच्चा के पास दिक्कत आता है। गुरुजी बीच में क्या, बीच में क्या, और गुरुजी अंत कैसे करें, अंत कैसे करें, ये उनके पास समस्या। और यही अगर चीज सीख लोगे तो भैया मेरे थोड़ी सी मेहनत करके आप पूरा एक पेज अच्छे से भरोगे और पूरे के पूरे नंबर तुमको मिल जाएंगे। अब कैसे? तो यहां देखो, यहां देखो, प्रेम से सारी चीजों को समझो, एकदम पूरी वीडियो देखना, आनंद आ जाएगा, फील आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हिंट्स लिख दिया, एक लाइन छोड़ना और यहां पे लिखना, एकदम खूब बढ़िया ब्लैक पेन से यहां पे बुलेट देना और यहां पे लिखना रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस क्या बेटा? कॉन्टेक्स्ट। खूब बढ़िया से ब्लैक ब्लू पेन से लिख करके ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना, डबल पेन का इस्तेमाल कर रहे हुए तो और सुंदर लगेगा। अब देख, रेफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? तो रेफरेंस का मतलब होता है क्या? संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है क्या? प्रसंग। यानी कि वो लाइन कहां से लिया गया और वहां कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बारे में बात की गई है, ये तुम ऐसे सजा के लिखना। तो कैसे लिखोगे? खूब ध्यान से समझो। क्या लिखना? अगर एक लाइन होगा तो दिस, एक से ज्यादा होगा तो दीज, वो सब समझा देंगे। तो क्या लिखोगे? दीज गिवन लाइन्स हैव बीन, ध्यान से देखो, ये रट लो, हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश पोयम। ठीक है, और यहां पे पोयम का नाम। अब बच्चा मेरा कहेगा कि गुरुजी इस वाले में क्या भरे? तो देखो, एक मैंने वीडियो पहले बना दी है कि कौन सा पोयम क्या है। जैसे कोई लव पोयम है, कोई मेटाफिजिकल पोयम है ना, कोई एलिजी है, कोई ओड है, कोई नेचुरल पोयम है। इसमें से अगर तुमको याद आ गया, पकड़ आ गया कि सर ये मेटाफिजिकल है तो यहां मेटाफिजिकल लिख देना। कुछ भी यहां अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब यहां हमको कोई ना कोई सुंदर सा एक एडजेक्टिव देना है। एडजेक्टिव मतलब इसके बारे में हमको लिखना है। अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है तो अब हम जो रामबाण इलाज तुम्हारा बता रहे हैं, ए बबुआ, उस रामबाण इलाज को याद रखना। तो तुमको यहां एडजेक्टिव पे ध्यान दे। एडजेक्टिव के जगह अगर पोयम कैसा है अगर समझ में आया, जैसे लव पोयम है तो ए लव, मेटाफिजिकल है तो ए मेटाफिजिकल, अगर वॉर पोयम है तो ये वॉर पोयम। और ये तो तुम पढ़ लिए हो कि कौन सा पोयम क्या है। अगर मान ले कि ये तुमको नहीं याद आया, अरे नहीं याद आया, तो राजा ये लिख सकता है ना, ए फाइनेस्ट
पोयम, अ फाइनेस्ट पोयम लिख सकते हो ना। अरे नइखे बुझात त लिखबे न अ ब्यूटीफुल पोयम। अरे नइखे बुझात त बबुआ रे नाइस लिखेगा रे, नाइस। नइखे बुझात वंडरफुल लिखेगा, और ये नइखे बुझात लवली लिखेगा। कुछो तो लिखबे नु, हेमे से कुछो लिख दिए। अगर हई ना आई तो हई लिख देबे नु। बोल तो हिया हेमे से एगो चिपका दिए। एकरा बाद हेमे कथी लिखेगा बा, पोयम के नाम। तो हिया चिपका दिए कि कौन पोयम हो, याद रख, मत भूलना। यहां तक लिख दोगे एकदम। अब सुन लो, एक लाइन होगा, एक लाइन। तो दिस गिवन लाइन हैज, ध्यान से सुन, ध्यान से। अगर एक लाइन होगा तो हिया बदलाव होगा। हिया क्या होगा, दिस, हिया क्या होगा, लाइन, और यहां क्या होगा, हैज। इतना कर सकता है। इतना कर देने के बाद अब चल कहानी में तुमको रोमांच भर देते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या लिख रहे हैं बेटा, कि दिस पोयम, दिस पोयम। अगर सोनेट है तो वहां सीधे सोनेट लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनेट या पोयम हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन, काहे लैग कर रहा है, रिटन, और एक शब्द होता है बेटा जी कंपोज्ड। अब बताते हैं कहां, सुन। अगर वो लिरिक है तो कंपोज लिखना, लिरिकल है जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब लिरिक है। ये होगा तो कंपोज लिखना, नहीं है तो रिटन लिखना। ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखना। अब देख, दिस पोयम हैज बीन रिटन या कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, one of the greatest and most popular, ठीक है जी, डैश पोएट। डैश क्या बेटा, बता देते हैं, डैश में क्या भरेंगे, डैश पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर डैश यहां नाम। अब सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, देख, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। अब यहां पे हमने लिखा पोएट्स, ध्यान देना, बड़े ध्यान से देखना। ऐसा ना बताएगा तोरा के कोई भी, समझ रहे हो, इतना अच्छा से लिख लिख करके समझिए बड़े ध्यान से। पोएट्स, अब यहां पे क्या, अगर वो बेटा वॉर पोएट है तो वॉर पोएट लिखना, मेटाफिजिकल पोएट है तो मेटाफिजिकल पोएट यहां पे लिखना। अन्ना कुछ आए तो लाइन में छोड़ देना, सीधे लिख देना कि बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और यहां पे उनका क्या चिपका देना, नाम लिख देना। बस इतना तक कर सकते हो। अरे इतना तक कर सकते हो। अब आगे समझो, इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद क्या लिखना, इसी में समझना ध्यान से जो चीज अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। द पोएट belongs to dash century who received dash, यहां पे प्राइज या अवार्ड, ठीक है जी, फॉर डैश। अगर याद है इन, और यहां पे डैश, बड़े ध्यान से समझो। इसके बाद he is also known as डैश। अब यहां डैश डैश का मतलब समझ, ध्यान से समझ। बिलोंग्स टू सेंचुरी, कोई 20वीं शताब्दी का है तो 20th लिख दो, कोई 19वीं शताब्दी क्या है तो ये लिख दो। और इसके लिए क्या जन्म मरण पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई भी अवार्ड लिखा है तो यहाँ द नोबेल है तो द नोबेल लिख दो, द प्लीजर है तो द प्लीजर लिख दो। किसके लिए मिला, अगर जिसके लिए मिला तुम्हें याद है तो वो लिख दो, और नहीं याद है तो ये लाइन छोड़ दो और सीधे लिख लो इन डैश। और यहां पे क्या लिख देना, जिस ईयर में उनको मिला हुआ है, जिस ईयर में उनको मिला हुआ ये लिख देना। अगर अवार्ड किसके लिए है नहीं पता तो इतना छोड़ देना, ये डैश इतना छोड़ देना, राजा मेरे इन डैश ईयर बस भर देना।
ही इज ऑल्सो नोन एज, उनको किन के रूप में, किन के नाम से जाना जाता है? जैसे पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है, तो किसी को जाना जाता है चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाना जाता है, किसको अमेरिकन पोएट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां भर देना वो किस लिए फेमस है, किस दूसरे नाम से फेमस है, यहां भर देना। अब आगे देख, आगे देख बेटा, आगे देख, आगे देख। यहां इन दिस पोएम, in this poem the poet expresses या आगे लिख सकते expresses his अगर महिला है तो क्या लिखोगे? हर deep feelings about ठीक है, डैश। जिसके बारे में बात करते हैं, अपनी बिलोवेड के बारे में बात करते हैं, अबाउट, तो हिज बिलोवेड यहां पे लिख दो। अगर बिलोवेड के बारे में बात ना करके अपनी माता दादी माँ के बारे में, तो हर ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर। अगर नेचर के बारे में तो सीधे लिख दो नेचर, रिलीजन के बारे में तो लिख दो रिलीजन, जो तुमको समझ में आया। सोल्जर के बारे में सोल्जर, मदरलैंड तो मदरलैंड यहां पे लिख देना। और ये तुम्हारा तैयार हो गया रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना और इतना सारा बात ऊपर में लिख देना। इतना लिख दोगे, अब देखो यहां से अगली कहानी शुरू होती है, जानदार, शानदार, जबरदस्त। यहां से लाइन छोड़ना, एक लाइन, और यहां लिखना एक्सप्लेनेशन। समझ रे बच्चा, समझ। पूरे YouTube पे ये बेस्ट तरीका है आपको लिखने का। अगर ये लिख दिए तो देख कितना मजा आ जाएगा। अब देखना, ठीक है। अब यहां क्या लिखोगे? तो यहां लिखना थ्रू द एबव लाइन। अगर एक से ज्यादा है तो बेटा लाइंस। द पोएट टॉक्स अबाउट। अगर बात कर रहे हैं तो या फिर टेल्स अबाउट, जिसके भी बारे में। अब यहां से तुमको वो 2-3 लाइन तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा। इसमें जो मन करे वो लिख देना। नहीं समझ में आया तो पोएमोए के लाइन में उठा के लिख देना। अगर तुम साफ गुरु घंटाल है, तुमको साफे नहीं समझ में आ रहा है, तो कर सकता है ना जी, कुछ हम तो कहेंगे जोड़ तोड़, कुछ लिखिए भाई। मेरे पोएम के लाइन में लिखे से बच जाइए। कुछ लिख दिए कि टॉक्स अबाउट नेचर, टॉक्स अबाउट हिज बिलवेड, टॉक्स अबाउट लव। जो तुमने पोएम में पढ़ा है रे बच्चा, कुछ तो लिख देगा। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर इंग्लिश आ रही है तो उस लाइन से तुम्हें जो आइडिया मिल रहा है वो आइडिया नीचे 2 लाइन 3 लाइन करके लिख देना। और इसके बाद अंत पता है कैसे करना? अंत मेरा ऐसे है, आराम से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। क्या देखिए, रियली स्पीकिंग द पोएट, ठीक है जी। द पोएट क्या हुआ? ड्रॉज आवर attention कहां? towards his thoughts and ideas through the above lines या through the given lines। बस given lines। बात समझ में आ गया? ये लास्ट में लिख देना कि सच में कवि जो है हमारे टेंशन को अपने विचार के तरफ खींचते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। बात समझ में आया कि नहीं आया? या आप बहुत सारी चीजें अंत में लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? या लिख सकते हो कि रियली स्पीकिंग। ये लाइन अगर नहीं आ रहा है तो ये लिखना क्या कि रियली स्पीकिंग, सच सच हम कह रहे हैं। Really speaking, the lines, the क्या हुआ? हाँ, the given lines express the main idea and theme
theme of the poem. It is the one of the finest creation of the poet. खत्म। दोनों में से जो मन करे तुम लास्ट में लिख देना, 4 में 4 नंबर पक्का। और ये है एक्सप्लेनेशन का तगड़ा 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 तरीका प्यारे बच्चों। इस तरीके से तुम पूरा आंसर करना और यकीन मानो इससे तुमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से देखना तुम कितना कुछ ऊपर में लिख दिया, कितना शब्द लिख दिया। चेक करने वाला का दिल बाग बाग हो जाएगा अगर ऐसे तुमने बिठा दिया जो मैंने कहा। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो पहला सवाल है कि सर कहां से लिया गया, ध्यान देना कि कहां से लिया गया, ध्यान दे दो, लिया गया। अब देख लो, ध्यान से समझना, कहां से लिया गया। इसका 2 तरीका है। एक तरीका है क्या सर कि पोयम को बार बार पढ़ो, पोयम को ध्यान से, ठीक है जी, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार जितना भी तुमको ध्यान लग जाए। या फिर हम चलाते हैं सर हनुमान गियर, हम क्या लगाते हैं हनुमान गियर, वो कहीं से आएगा तो धरा जाएगा। अब हमारा हनुमान गियर क्या है, ध्यान दो। तो हमारा हनुमान गियर है, ए बच्चा पार्टी, हमारा हनुमान गियर देखो कितना खतरनाक है, तुमको दिखाते हैं। तो हमारा हनुमान गियर है ये, देख। अगर एक लाइन याद कर कि फीबल के हाथ में ज्यादा ई, जिस लाइन में फीबल शब्द हो या HATH हो या किसी भी वर्ड में एगो ई अगर ज्यादा मिल गया तो वो सीधे हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, और जिसके लेखक हो जाएंगे जॉन डन, पोएट हो गए जॉन डन। ये सारा शब्द ध्यान से देख लो। इसी प्रकार हमने अगला ट्रिक पढ़ाया कि स्कूल्स में 37 साल ओल्ड के साथ ओरिजिनल एनर्जी लिए समर ग्रास फॉर एवरी एटम और हजार्ड को ज्यूम करके रिटायर हो गया। हम कहानी बनाते हैं कि एक बुढ़वा है, वो स्कूल में था तो कह रहा है कि स्कूल में 37 साल 37 इयर्स ओल्ड के साथ हमारे अंदर ओरिजिनल एनर्जी था, हम समर ग्रास पे लेट गए, एक एक एटम को हमने हजार्ड को अज्यूम किया और हम बाद में रिटायर हो गए। और ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इंग्लिश के, ये जिस भी पंक्ति में भेटाएगा वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, जिसके लेखक हो जाएंगे वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक ऐसे ही 100 नर्स स्ट्रॉल्स लेकर, अरे एंजल के रूप में व्हाइट वाटरफॉल के पास प्रांस लेकर अपने कोल्ड फ्री नीड से फॉल्स एटीट्यूड के साथ मेरे लेफ्ट राइट घूम रही थी। बबुआ ये कहां से लिया गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑडेन के द्वारा लिया गया। ऐसे ही देख, वेस्ट कंट्री में रेयर ही ऐसी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी पैदा हुई जिसकी ब्यूटी वक्त के साथ वैनिश कर गई, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटी वेस्ट कंट्री वैनिश, ये शब्द जिसमें मिलेगा वो हो जाएगा एन एपिट ऑफ वाटर डिलामेयर। प्यारे बच्चों ऐसे ही हमने पूरा का पूरा आपका ट्रिक बना के रख दिया है ताकि हमारा बच्चा बना पाए। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिक हमको पढ़ा दो। प्यारे बच्चों वो हमारे पेड बैच की सारी कहानी है और अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर 21 रुपया रे कहां आएगा कहां जाएगा खर्चा कर दोगे तो पहुंच जाएगा हमारे दहाड़ बैच इंग्लिश में और तुम एक्सप्लेनेशन कर लेना, लेटर कर लेना। 21 रुपया में कुछ नहीं जा रहा है, जानते हो हम लोग फ्री में पेड बैच की चीजें हम नहीं देते हैं, ये भी दे रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है तो इसको मत भूलना। और मैंने कहा ही कि अगर ये नहीं करना है तो ये करो, पोयम को ध्यान से पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगा लो, उससे भी हो जाएगा। तो पैसा देने का हनुमान गियर का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम असमर्थ हो, समय नहीं है 2 बार 3 बार पढ़ने का, तो हमारे यहाँ घुस जाना और पढ़ लेना। और प्यारे बच्चों ये वीडियो यदि आपको झकास लगी हो, शानदार जानदार लगी हो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, तो कमेंट जरूर करके जाना। बड़ी मेहनत से हमने ये सारा चीज आपको पढ़ाया है और बेस्ट तरीका पढ़ाया है यूट्यूब के इतिहास में। किन के इतिहास में? जो लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं उनके इतिहास में। अब अगर आप भर भर के कमेंट करते हैं तो हम प्रोज का भी एक्सप्लेनेशन आपको सिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।